Assalamualaikum, welcome student. I am your English tutor Sayyid Zadi. I hope you will be fine. So let's start today our class lecture number 2. आज की इस क्लास में हम WH को डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर इन वर्ड्स को सुना होगा। क्या होते हैं ये WH वाले वर्ड्स? आज इस क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखें, कोई भी सेंटेंस अगर वाई, वेयर, विच, व्हेन, व्हाट, हु के अलावा और भी लफ्ज़ होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, और अगर कोई भी इन सब से शुरू होता है तो आगे सवालिया निशान लगता है, यानी सवाल पूछने के लिए वो सेंटेंस बनाया जाता है। तो अब मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन से वर्ड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम हु को डिस्कस करते हैं। हु का यूज़ किया जाता है लोगों के बारे में पूछने के लिए। हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं हु इज़ ही, ये कौन है, तो आप जवाब में बोलोगे ही इज़ माई फ्रेंड, यानी ये मेरा दोस्त है। मैंने यहाँ किसी चीज़ के लिए नहीं, किसी जगह के लिए नहीं, बल्कि किसी इंसान के लिए पूछा है हु इज़ ही, ये कौन है। तो इसलिए यहाँ पर हु लफ्ज़ का यूज़ किया गया है। हु का यूज़ हमेशा इंसानों के पूछने के लिए किया जाता है। हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल। और भी एग्जांपल्स देती हूँ। हु इज़ शी, हु आर यू, हु डिड यू कम विद, हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ कमिंग विद मी। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का यूज़ किया जाता है चीज़ों के लिए पूछने के लिए। व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स, चीज़ों के लिए पूछने के लिए। जैसे आपने कोई नया पेन लिया हो और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। मैं किसी चीज़ के लिए पूछ रही हूँ, पेन के लिए पूछ रही हूँ। पेन तो एक चीज़ है, तो यहाँ व्हाट का यूज़ किया गया है। व्हाट का यूज़ हमेशा चीज़ों के पूछने के लिए किया जाता है। तो आप जवाब दोगे दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ पेन, ये एक नए टाइप का पेन है। मैं और एग्जांपल्स देती हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट यू हैव। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं व्हाट के। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन। व्हेन का यूज़ हमेशा टाइम पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देकर बताती हूँ। जैसे अभी अगर क्लास शुरू होने वाली है तो अपने दोस्त से पूछूंगी, मैं अपने दोस्त से पूछूंगी व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, यानी क्लास कब शुरू होगी। कब यानी टाइम पूछने के लिए कब लफ्ज़ का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्हेन का यूज़ किया है। व्हेन का यूज़ हमेशा टाइम पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देती हूँ। व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, व्हेन आर यू गोइंग होम, व्हेन आर यू फ्री, व्हेन डज द मूवी स्टार्ट, व्हेन इज़ योर बर्थडे। इन सभी सेंटेंसेस में व्हेन का यूज़ टाइम पूछने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है विच। विच का यूज़ हमेशा चॉइस पूछने के लिए किया जाता है। अगर मेरे पास 2 फ्लेवर की आइसक्रीम है तो मैं आपसे पूछूंगी विच वन डू यू वांट, तुम्हें कौन सी चाहिए। विच का यूज़ चॉइस के लिए है, तुम्हें ये चाहिए कि वो,
और भी एग्जाम्पल्स देती हूँ। विच वन डू यू वेंट, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द बेस्ट, विच मूवी डू यू लाइक टू वॉच, विच बुक डू यू वांट टू रीड। तो यहाँ पर विच का यूज चॉइस पूछने के लिए किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर लफ्ज का यूज किया जाता है जगह पूछने के लिए। वेयर इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेस। अगर मेरा भाई कहीं जा रहा है तो मैं उससे पूछूंगी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। जगह पूछने के लिए मैंने वेयर का यूज किया, वेयर आर यू गोइंग। अगर मेरी किताबें गुम हो गई हैं तो मैं पूछूंगी वेयर आर माई बुक्स, यानी मेरी किताबें कहाँ हैं। और भी एग्जाम्पल्स देती हूँ। वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई सिस्टर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट है वाई। वाई का यूज किया जाता है वजह पूछने के लिए। वाई इज यूज टू आस्क अबाउट रीजन। जैसे वाई आर यू सो हैप्पी, वजह पूछने के लिए वाई यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल्स देखें। वाई आर यू सो लेट, वाई डोंट यू गो टू स्कूल। ये सब सेंटेंसेस वजह पूछने के लिए यूज हुए हैं कि मुझे वजह बताओ। हु का यूज किया जाता है इंसानों के लिए पूछने के लिए। व्हाट का यूज किया जाता है चीजों के लिए पूछने के लिए। व्हेन का यूज किया जाता है टाइम पूछने के लिए। विच यूज किया जाता है चॉइस पूछने के लिए। और वेयर का लफ्ज यूज करते हैं प्लेस यानी जगह के बारे में पूछने के लिए। और वाई यूज किया जाता है रीजन यानी वजह के बारे में पूछने के लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ओवर होती है। गुड मॉर्निंग।